नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं खबरों के हमारे खास सेगमेंट में। इन्फो नेस्कॉम के पलायन की चेतावनी के बाद प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गुरुग्राम पहुंचे अभय चौटाला ने कहा है कि मनोहर सरकार युवाओं को धोखे में रख उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अभय ने कहा कि इस कानून के बाद कोई निवेशक हरियाणा में निवेश करना तो दूर, बल्कि जो नेस्कॉम और गैर लाभकारी संस्था समेत 400 से 500 आईटी और बीपीओ सेक्टर के अलावा ऑटोमोबाइल और गारमेंट सेक्टर ने भी गुरुग्राम से पलायन की चेतावनी सरकार को दे दी है। हमारे प्रदेश के अंदर 75% के कानून की बात नहीं है। इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम बढ़ा है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जहाँ हमारे देश के लोग, अपने प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो विदेश का कोई व्यक्ति यहाँ करके कैसी कंपनी लगाएगा। ये जो 75% का कानून बनाया है, ये युवाओं के साथ धोखा है। नई कंपनी आ नहीं रही, पुराने यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला कर रखा है, जो भी कोई अच्छी कंपनी आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाए, उस कंपनी को मजबूर करके अपनी स्टेट में ले जाता है, गुजरात में। और जो कोई डिफॉल्टेड कंपनियां हैं वहाँ की, उनको आपकी तरफ बढ़ा देता है। देश के प्रधानमंत्री की निगाह देश पे नहीं। हमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि DHBVN के बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का कार्यालय अब पूर्णतया गुरुग्राम शिफ्ट हो गया है। NCR क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता जितने भी उपभोक्ताओं की ज्यादा संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इसके लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के निर्देश दिए हैं कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। बिजली वितरण का कार्य दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के CGRF का ऑफिस पहले हिसार में था, लेकिन अब कुछ महीने पहले CGRF के चेयरमैन संजीव चोपड़ा और सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। उसी समय HERC की ओर से निर्देश था कि CGRF का कार्यालय अब गुरुग्राम में होगा। वैसे CGRF की टीम गुरुग्राम में ही बैठ रही थी, लेकिन उनका रिकॉर्ड हिसार में ही था। अब 18 मार्च से CGRF का पूरा रिकॉर्ड गुरुग्राम शिफ्ट हो गया है। टेक्निकल है, एक मेंबर अकाउंट्स है। तो ये 3 मेंबर फोरम है जो सुनवाई करता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट है। आप इसको यूँ मान लें कि ये बिजली की अदालत है सभी उपभोक्ताओं के उनको समाधान देने के लिए। इसमें जब भी हमारे पास, जैसे भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, उसके हमने इमीडिएटली हम उसको तुरंत प्रभाव से हम सब डिवीज़न में भेजते हैं, एक्सीएम के पास इसकी डिटेल भेजते हैं, उनसे जवाब तलब करते हैं। और जैसे एक आम कोर्ट में सुनवाई होती है, उसकी डेट देकर, उसकी तारीख तय करके, दोनों की सुनवाई करके अपना फैसला सुनाते हैं। और वो जो फैसला है, वो जो हमारा निर्णय है, वो मान्य होता है निगम के लिए भी और कंज्यूमर। और वही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर गुरुवार को शासन ने कार्य योजना जारी कर दी है। इसमें 15 जुलाई 2022 तक सभी वाहनों पर
HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के आदेशों में कहा गया है कि NCR के सभी वाहनों की नंबर प्लेट 15 अप्रैल 2021 तक बदलनी होगी। हरियाणा, दिल्ली, नोएडा में 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत भी की गई है। हरियाणा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 4 लाख से ज्यादा उपभोक्ता अप्लाई कर चुके हैं। आपको बता दें, पिछले 1 साल की बात की जाए तो हरियाणा में लगभग 6 लाख के करीब वाहन रजिस्टर्ड होती हैं, जिनमें से 4 लाख उपभोक्ता हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा चुके हैं। वहीं 60,000 के करीब लोगों ने अभी भी अप्लाई नहीं किया है। लास्ट मंथ में एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी, जिसमें हर स्टेट के हर जिला के DTOs को लिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा RWS कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जाएं DTO के थ्रू। और DGP पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि हर डिस्ट्रिक्ट के DCP SPs को इंस्ट्रक्शन किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चालान करें, ड्राइव करें और HSRP को लेके लोगों को अवेयरनेस दें। ये सब चीज़ें कहते हुए लास्ट मंथ ये मीटिंग संपूर्ण हुई थी और उसके तहत आज हम लोग एक कैंप लगा के यहाँ बैठे आयोजित हुआ है। गुड़गांव DTO मिस धारणा यादव जी ने हमें सपोर्ट किया और उनके आदेश के अनुसार हम लोग राजीव चौक गुड़गांव रेड क्रॉस पार्किंग है ये, और इसमें हमने 3 दिन का एक RW कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा दे सकें। सीटिंग अरेंजमेंट, वाटर अरेंजमेंट और बाकी काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कस्टमर को यहाँ पे कोई किसी तरह का मुश्किल का सामना न करना पड़े। और वह दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद खिड़की दौला टोल प्लाजा से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। आपको बता दें कि खिड़की दौला टोल प्लाजा को पंचगांव स्थगित की बजाय पूरी तरीके से टोल मुक्त कर दिया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा से अब लोगों को जल्द राहत मिलेगी। गुरुग्राम के खिड़की दौला इस टोल प्लाजा को हटाने को लेकर के NHAI और GMDA के साथ साथ गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने एक बैठक ली है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लोकसभा में एक अपना बयान रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार जो है देश भर के तमाम हाईवे से टोल प्लाजा को हटाएगी, जिसके बाद नेशनल हाईवे द्वारा सबसे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे के इस खिड़की दौला टोल प्लाजा और इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे को टोल प्लाजा मुक्त करने को लेकर के तैयारी की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान के बाद आज गुरुग्राम में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और उनके साथ साथ नगर निगम व GMDA के अधिकारियों की एक बैठक हुई और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान के बाद सबसे पहली शुरुआत गुरुग्राम के इस खिड़की दौला टोल प्लाजा जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, इसे टोल मुक्त करने यानी इसका टोल प्लाजा हटाने को लेकर के बैठक की गई थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा इस टोल प्लाजा को यहां से शिफ्ट करने को लेकर रणनीति बनाई गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में अपना बयान दिया था कि खिड़की दौला के इस टोल प्लाजा को यहां से हटा करके पंचगांव लिया जाएगा, जहां GMDA के द्वारा जमीन भी अलॉट कर दी गई है। हालांकि इसके बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के बयान के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस टोल प्लाजा को यहां से स्थानांतरित करने की बजाय टोल प्लाजा को हटाने की ही तैयारी कर ली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा गुरुग्राम के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि जल्द इस टोल प्लाजा को यहां से हटा दिया जाएगा। हालांकि यहां पर हाईवे पर टोल की जहां तक बात की जाए तो GPS के माध्यम से टोल वसूल करने को लेकर भी केंद्र सरकार रणनीति बना रही है कि वाहन चालकों से GPS के माध्यम से टोल वसूल लिया जाएगा, जिसके कारण ताकि लोगों को अब किसी भी टोल प्लाजा पर रुकना ना पड़े, ना ही किसी तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो गुरुग्राम के इस टोल प्लाजा के हटने के बाद अगर बात की जाए तो लोगों के लिए एक बड़ी राहत रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना दिल्ली से मानेसर या दारूहेड़ा आते जाते हैं, गुरुग्राम आते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस टोल पर जाम का सामना करना पड़ता था। यूं तो अब तमाम टोल प्लाजा को अगर बात करें तो कैश अब सुविधा बंद कर दी गई है, पूरी तरीके से फास्टैग कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर
सामान्यतः कहीं ना कहीं जाम लग जाता है और अक्सर ये ज़्यादा जाम शाम और सुबह के समय यहाँ पर लगता है पीक आवर्स में। लेकिन अब इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सबसे पहले दिल्ली जयपुर हाईवे पर खिड़की दोला के इस टोल प्लाजा को यहाँ से स्थानांतरित करने की बजाय इस टोल प्लाजा को बंद ही किया कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी टोल प्लाजा जो लगाने की रणनीति थी उसे भी अब नहीं लगाया जा रहा, वहां पर भी कोई टोल प्लाजा अब नहीं रखा जाएगा। तो गुरुग्राम के इस टोल प्लाजा और द्वारका एक्सप्रेसवे के इन टोल प्लाजा को लेकर के अब लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और गुरुग्राम में गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ था। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह पूरा मामला सेक्टर 29 मार्केट का है, जहां यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। में आ रहा था और गाड़ी में इन्होंने बताया, ये लोग खड़े थे, तो उसमें टायर में आग लग रही थी पहले। तो उसके बाद एकदम से आग पकड़ी है, उसमें इन्होंने बाहर निकालना मुझे, इसका तो मुझे नहीं आइडिया कोई, इन्होंने बताया मुझे क्या लगा क्या नहीं। कौन कौन थे गाड़ी में? गाड़ी में मैं अकेला ही था। वैसे क्या कोई सीएनजी किट लगी हुई थी? नहीं, डीजल पे थी गाड़ी। आप क्या किसको सूचना दी, कैसे हुआ? अभी तो किसी को सूचना नहीं की, एक बार तो अभी करनी है। अभी तो देखते हैं क्या क्या सामान था गाड़ी में? सामान तो डॉक्यूमेंट थे, पर्सनल डॉक्यूमेंट थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।